नमस्कार। आज हम इस वीडियो में अपने छात्रों के लिए ध्यान पर कुछ चर्चा करेंगे। ध्यान के विषय में आपने सुना होगा, पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत आपने एकाग्रता के विषय में, ध्यान के विषय में और साथ ही साथ समाधि के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। और बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, बहुत सारे संत हैं, साधक हैं जिन्होंने ध्यान की चर्चा की है, अलग अलग प्रकार से की है, विभिन्न दृष्टिकोणों से की है। और कुछ लोगों ने शुद्ध रूप से इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान का प्रतिपादन किया है, कुछ लोगों ने इसे शुद्ध रूप से दार्शनिक दृष्टि से इसका प्रतिपादन किया है। तो यह भी बहुत आवश्यक नहीं है कि इसको आस्तिक दृष्टिकोण से ही देखा जाए। नास्तिक और आस्तिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ध्यान पर लोगों ने चर्चा की है। पर किसी भी दृष्टिकोण से हम देखें, एक चीज सामान्य रूप से मिलती है, वह यह है कि जब भी हम ध्यान की चर्चा करते हैं तो चेतना की बात आती है। मानव चेतना जो प्रत्येक जीवित मनुष्य में है, वह जब होती है तभी हम अवेयरनेस की बात करते हैं या जागरण की बात करते हैं या जागृति की बात करते हैं किसी वस्तु के विषय में या किसी ऑब्जेक्ट के विषय में। जो हमारा जागरण होता है, जिससे हम परिचित होते हैं, वह अवेयरनेस जो हमारी होती है, वह अवेयरनेस भी चेतना के ही कारण संभव होती है। एकाग्रता की बात जहाँ तक करें तो हम एकाग्रता जैसा शब्द से ही विदित हो रहा है, किसी एक पर अटेंशन करना, किसी एक पर ही ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें होता क्या है कि हम जब एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अन्य से ध्यान को हटाना पड़ता है। तो यहाँ भी आप देखें, चेतना की भूमिका है। समाधि की जब चर्चा होती है तब भी चेतना की भूमिका है। क्यों? क्योंकि समाधि, चाहे वह सबीज समाधि हो चाहे निर्बीज समाधि हो, सविकल्पक हो या निर्विकल्पक हो, दोनों भी प्रकार की समाधियों में चेतना की आधारभूत भूमिका है। बिना चेतना के यह संभव नहीं है। तो आइए इस पर से कुछ चर्चा, हम कुछ और जो पक्ष इसमें हो सकते हैं उसका कुछ विश्लेषण हम करें। क्या आपको नहीं लगता कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो द्वैत है, सब्जेक्ट यानी मैं ध्यान कर रहा हूँ या मैं जो चेतन व्यक्ति हूँ, और ऑब्जेक्ट जो चेतन भी हो सकता है और अचेतन भी हो सकता है। जो कोई प्रतिमा भी हो सकती है, कोई जड़ प्रतिमा भी हो सकती है, कोई जागृत व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सद्गुरु भी हो सकता है, कोई देवी देवता भी हो सकता है, कोई मंत्र इत्यादि भी हो सकता है, और इसी तरह से कोई एक नेचुरल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई प्राकृतिक नैसर्गिक जो दृश्य है वह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ हो सकती है, जीवित या अजीवित, चेतन या अचेतन, जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा चेतन होना तो निश्चित तौर पर अपरिहार्य है, आवश्यक है। पर जो दूसरी वस्तु है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमारे ध्यान का विषय है, वह विषय या ऑब्जेक्ट आवश्यक नहीं है कि वह चेतन ही हो, अचेतन भी हो सकता है। एक और स्थिति बनती है, वह स्थिति बड़ी विचित्र है लेकिन होती है, कि ध्यान में कोई ऑब्जेक्ट ही ना रह जाए और फिर भी हम ध्यान करें, फिर भी हम अवेयरनेस हो हमें। तो ऐसी स्थिति में किस चीज़ की अवेयरनेस होगी? ऐसी स्थिति में हमें अवेयरनेस होगी अपनी चेतना की। जो हमारी चेतना है, चेतना की विषय रहित चेतना, विचार विहीन चेतना, जिसमें ना कोई संकल्प है, विकल्प है, ना विचार है और ना ही किसी प्रकार का उसमें कंटेंट है, ऐसी चेतना, कंटेंटलेस चेतना जो है, उसके विषय में हम विचार करें या उसे हम अपने जागरण का या उसे अपनी अवेयरनेस का, अपनी चेतना का, अपनी आत्म चेतना का विषय बनाएं, तो वह बाह्य विषय या वस्तु निष्ठ विषय ना हो करके भी चेतना जो विषय विहीन है, जो विचार विहीन है, निर्विचार है, निर्विकल्पक है, और वह चेतना भी हमारे इस ध्यान का
विषय बन सकती है। विषय रूप होगी, वह वस्तुतः विषय नहीं होगी, लेकिन वह है तो हमारी ही चेतना है। लेकिन हम स्व के प्रति ही, आत्म चेतना के प्रति ही जब ध्यानस्थ हो जाएं, हम जब अपनी विषय विहीन या विचार विहीन आत्म चेतना को ही अपने ध्यान की विषय वस्तु बना लें, ऐसी स्थिति भी संभव है। यह एक उच्च स्थिति है। और उसकी तुलना में जो हम किसी विषय को, वस्तु को, चाहे वह जीवित है या अजीवित है, चेतन है या अचेतन है, जब उसे विषय बनाते हैं, या कोई मंत्र है इत्यादि, कोई किसी प्रकार का कोई वाक्य है, वाक्यांश है, इसे जब हम अपना ध्यान का विषय बनाते हैं तो वह दूसरी स्थिति होती है। वहाँ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में और विषय के रूप में होता है। और जो दूसरे प्रकार का ध्यान है, उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने विषयी, जो हमारी आत्मचेतना है, उसे ही हमने विषय रूप में ले लिया, जिसमें और कुछ है ही नहीं। वह तो शून्यवत हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ और है नहीं, किसी प्रकार की उसकी धारिता नहीं है, कंटेंट नहीं है उसके अंदर कुछ, और उसे हमने इस प्रकार से अपने ध्यान की विषय वस्तु बना लिया। ऐसा भी संभव है। तो ध्यान अनेक प्रकार से हो सकता है। अब एक और बात बताऊं मैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसा मैंने अभी चर्चा की थी, कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। तो ध्यान कोई बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप उसके लिए आस्तिक ही हों तभी ध्यान कर सकते हैं। कुछ ऐसे दार्शनिक भी हुए हैं जो ईश्वर के विषय में या सद्गुरु के विषय में कुछ नहीं मानते, इसके बाद भी वे ध्यान की चर्चा करते हैं, वे मेडिटेशन की चर्चा करते हैं। तो मेडिटेशन या ध्यान के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप का कोई आध्यात्मिक कोई व्यक्तित्व है जिसके आप पूजा करते हो, या कोई ईश्वरीय या दैवी व्यक्तित्व हो, या दैवी कोई आपका इष्ट हो जो जिसकी आप पूजा करें, जिसकी साधना करें, जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, अभीष्ट मानते हैं। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पर हाँ, दोनों प्रकार के लोग ध्यान से आकर्षित पाए गए हैं। दोनों ही वर्ग के लोग, चाहे वे आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, दोनों ही प्रकार के लोग। कारण क्या है कि मेडिटेशन या ध्यान मूल रूप से चेतना के कारण संभव है, और वह चेतना, वह जो आत्मचेतना है, वह नास्तिक व्यक्ति को भी उपलब्ध है और आस्तिक को भी उपलब्ध है। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि ध्यान के लिए आपका विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी विषय वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपकी अपनी चेतना पर केंद्रित होना है। हमारी जो अपनी चेतना है उसे हमें किसी चीज में केंद्रित करना है, अथवा उसमें ही स्वयं केंद्रित होना है। ये दोनों स्थितियां तब बनती हैं जब आप आत्मचेतना को स्वीकृति देते हैं। तो आत्मचेतना को तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप नास्तिक हो या आस्तिक हो। जब तक आप आत्मचेतना को नहीं मानेंगे, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप आत्मचेतना को शाश्वत या नित्य तत्व के रूप में या आत्मा के रूप में स्वीकार करें, कोई आवश्यक नहीं है। अगर वह ध्यान के क्षण में आप जीवित हैं और वो आपको उपलब्ध है तो पर्याप्त है। उसकी आपको इस बात की गारंटी नहीं चाहिए कि वह शाश्वत वस्तु है या वह नित्य तत्व है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देखें, जो बौद्ध धर्म है, जो उस नित्यत्व को स्वीकार नहीं करता चेतना के संदर्भ में, वह भी ध्यान की बात करता है, बौद्ध धर्म। और जो वैदिक धर्म है, जो कि शाश्वत और नित्य तत्व के रूप में आत्मा को मानते हैं, वे भी उसे स्वीकार करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। तो इसलिए ध्यान दोनों ही क्षेत्रों में बराबर रूप से स्वीकृत है। तो हम ध्यान के विषय में जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चेतना, और वह आत्मचेतना, हमारी चेतना। अब सद्गुरु की जब बात होती है कि सद्गुरु का ध्यान करना है, तो कहीं कहीं आपने सुना भी होगा, और आगम सम्मत जो ग्रंथ है उनमें आप पढ़ेंगे भी तो पाएंगे कि वहाँ पर अनुग्रह की बात की गई है, दैवी अनुग्रह की बात की गई है, डिवाइन ग्रेस की बात की गई है। तो डिवाइन ग्रेस जो सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है अथवा किसी दैवी तत्व के द्वारा हमें मिलता है या साधक को उपलब्ध होता है, जिसके कारण वह
आत्मचेतना पर ध्यान केंद्रित करके या उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके, और अगर उनने कोई मंत्र दिया है तो वह मंत्र का भी जाप करता है, साथ में अपने चाहे आनापान सती में करे या अपने प्राणों के माध्यम से करे या जिस भी प्रकार से करे या उस पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मंत्र एवं स्वरूप के माध्यम से वह ध्यान करते हुए उस दैवी तत्व या देवता या सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त जो अनुग्रह होता है उसका भी पात्र बनता है, और उस अनुग्रह के कारण उसकी चेतना का उत्कर्ष होता है। यह भी आपने सुना होगा, ऐसा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में तो ये आवश्यक है कि आप भी चेतन हो और सामने वाला जो दैवी तत्व है या मनुष्य है वह भी चेतन हो। तो चेतन से चेतन का संस्कार या चेतन से चेतन तक कोई ऐसी स्थिति है जिसे आप अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह एक तत्व है जो संचरित होता है, तो वह स्थिति भी बनती है, लेकिन यह कोई बहुत आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं जड़ तत्व का भी ध्यान किया जाता है, कहीं कहीं जो आपकी प्रतिमा इत्यादि हैं जड़ रूप में हैं, जो चेतन नहीं भी हैं, उनका भी ध्यान विहित माना गया है। इस प्रकार से भी कहीं ओंकार का ध्यान करते हैं, कहीं उगते हुए सूरज का ध्यान करते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट का भी ध्यान करते हैं। बहुत प्रकार के ध्यान होते हैं, पर हर प्रकार का ध्यान जो है वह किसी न किसी रूप में फलवान इसलिए होता है कि उसमें आपकी चेतना इन्वॉल्व होती है। आत्मचेतना का जो कि इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके कारण वह फलवती आपकी साधना होती है और ध्यान की विधा का आपको लाभ मिलता है। चेतना का उत्कर्ष होता है, चेतना आपकी पावन होती है। पावन होने का अर्थ है कि वह विभिन्न प्रकार के राग द्वेष इत्यादि से, विभिन्न प्रकार के जो मनोविकार हैं उनसे मुक्त होती है, विभिन्न प्रकार के जो संकल्प विकल्प आपको बेचैन किए रहते हैं उनसे मुक्त होती है, शांति को प्राप्त होती है, शमित होती है। तो उसके लाभ तो हैं। आपका जो मन का बिखराव है वह सिमटता है, वो मन का बिखराव आपका कम होने लगता है। आप एक पर भी किसी भी समय केंद्रित हो जाते हैं, किसी एक वस्तु पर। तो यह सब उसके सामान्य लाभ हैं जो सभी को दिखलाई देते हैं, चाहे वे आस्तिक हों या नास्तिक हों, सभी को ये प्राप्त होते हैं। तो ध्यान एक, अगर हम देखें तो एक वैज्ञानिक विधा है। यह शुद्ध रूप से आध्यात्मिक इसके प्रतिफल अवश्य हैं, और अध्यात्म हम इसीलिए बोलेंगे क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि जो आत्माधारित हो। तो आत्माधारित है, चेतन पे आधारित है, इसलिए यह आध्यात्मिक तो है, किंतु यह वैज्ञानिक भी है। क्यों? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में सत्य है। सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ रूप में हर चेतन मनुष्य के संदर्भ में यह सत्य है, इसलिए हम इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाया गया तथ्य भी मान सकते हैं। ध्यान और ध्यान की जो विधियां हैं, विधियों में जरूर है कि जैसा आपने सुना है मुंडे मुंडे मुतिर भिन्ना, तो विभिन्न प्रकार के विद्वान, विभिन्न प्रकार के साधक जिन्होंने जिस माध्यम से चेतना का उत्कर्ष प्राप्त किया है वे उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सब लोग अपने अपने स्तर से बात करते हैं, अपने अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण उनका होता है। तो देखिए, मनुष्य का जो दृष्टिकोण है, मनुष्य की जो भूमिका है, भूमिका का अर्थ है कि जिस भूमि पर वह उसकी चेतना पहुंच गई है, जहां वो खड़ा हुआ है, जहां उसकी चेतना इस समय है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, तो ना तो वह प्लेटफॉर्म छोड़ के बात करता, ना वह अपना दृष्टिकोण छोड़ के बात करता। तो इस दृष्टिकोण की भिन्नता और प्लेटफॉर्म की भिन्नता, भूमियों की जो भिन्नता है, इसके कारण उनके प्रतिपादन में विभिन्न प्रकार के अंतर हमें दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ध्यान के विषय में जो भी कहा जा रहा है वह अवैज्ञानिक है। वह शुद्ध रूप से वैज्ञानिक है, और यह अध्यात्म या अध्यात्म के द्वारा समर्थित तत्व है, तथ्य है, जिसे हम ध्यान और ध्यान से जुड़ी हुई साधना के अंतर्गत व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। तो इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम मनोदैहिक, हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारे अंदर मन भी है और देह भी है। तो मन जो कि चेतना के द्वारा नियंत्रित होता है, चेतना के द्वारा संचालित होता है, तो यदि हम अपने मानसिक जो हमारे आधे अस्तित्व, बल्कि कहना चाहिए मूल अस्तित्व, केंद्रीय अस्तित्व का कारण है, उसे यदि उसके नियंत्रण के लिए या उसे समझने के लिए या उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए
या उसे सही दिशा में सही ढंग से संचालित करने के लिए यदि हम अपनी चेतना पर नियंत्रण ना करें, चेतना का नियमन ना करें और चेतना को ट्रेन ना करें, इसके लिए प्रशिक्षित ना करें, जो ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से संभव होता है, तो यह उचित नहीं होगा। यह हम अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जिस प्रकार हम व्यायाम करते हैं शरीर के लिए, उसी प्रकार अपने मानस जो तत्व हैं उनके लिए हमें अपनी चेतना से जुड़े हुए इस ध्यान का, मेडिटेशन का नित्य अभ्यास करना चाहिए, नित्य इसका अनुशीलन करना चाहिए। चाहे जिस विधा से, जो विधा हमें उपलब्ध हुई है, जिस गुरु के माध्यम से या जिस प्रकार के पर्यावरण से, जिस प्रकार के परिवेश से, जिस प्रकार की पढ़ाई लिखाई से, जिस प्रकार के परिवार से हमें जो भी प्राप्त हुआ है और शास्त्रों के द्वारा भी जो प्राप्त हुआ है, उसका हमें अनुशीलन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए और ध्यान का किसी न किसी विधा से हमें इसका प्रयोग नित्य प्रति करना चाहिए। यह हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना, बल्कि उससे कुछ अधिक आवश्यक है जितना कि हमारा शरीर के लिए जो हम व्यायाम इत्यादि और अपना आहार विहार जो नियंत्रण करते हैं, वह आहार विहार जिस प्रकार हम नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने मन के लिए, अपनी चेतना के लिए, अपने आत्म के लिए, चाहे हम उसे नित्य तत्व माने या नित्य तत्व ना माने, चाहे हम किसी धर्म से जुड़े हों या ना जुड़े हों, किसी भी स्थिति में हम मनुष्य तो हैं, हम चेतन मनुष्य तो हैं, चेतन व्यक्ति तो हैं। तो कम से कम हम इतना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे सत्य मानते हुए, एक तथ्य मानते हुए, इसका हमें अनुशीलन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए और नित्य प्रति इसका अभ्यास करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए अपने छात्रों के लिए मेरा इतना ही कहना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम और भी चर्चाएं करेंगे, पतंजलि के और अष्टांग योग पर अपन चर्चा करेंगे और भी विभिन्न प्रकार के अंगों पे, प्राणायाम इत्यादि पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।